क्यों कर रहा हूं? हमसे अच्छे तो जटायु जी हैं। कम से कम भगवती को बचाने में उन्होंने अपने प्राण तो त्याग दिए। हमें तो वो भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। कहते माता जटायु जी का नाम लिया तो एक बुजुर्ग अंदर से निकल करके आए। कौन है यहाँ जो मेरे भाई का नाम ले रहा है? और क्या हुआ मेरे भाई को? गृद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति जी अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, जब उन्हें जटायु जी के विषय में पता लगा तो स्मरण करते हुए, अपने भाई को नमन करते हुए संपाति जी कहते हैं, मुझे कहो क्या बात है, पूरी कथा बताओ। जामवंत जी ने संपाति जी को पूरी बात बताई। और माताओं कहा जाता है कि जब जामवंत जी ने बताया कि श्री राम जी की भार्या को रावण नाम का राक्षस उठा के ले गया है, ये तो हम जानते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है ये भी हम जानते हैं, लेकिन हमने तो चप्पा चप्पा खोज मारा, कहीं उसका अता पता नहीं है। संपाति जी कहते हैं, मैं बताता हूं। अगर रावण भगवती माता सीता को उठा करके ले गया है तो निश्चित वो उन्हें लेकर के अपनी लंका में गया होगा। रावण की वो लंका जो यहां से 100 योजन की दूरी पर है, और निश्चित हो ना हो रावण ने सीता जी को ले जाकर के लंका में ही रखा होगा। इतना सुनते ही सारे के सारे वानर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के क्या बोले, मैं जाऊंगा भगवती माता सीता को मिलने, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। सब उत्साह में, सब चिल्ला रहे, मुझे भेजो मुझे भेजो, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, सब बोल रहे हैं। बस एक ही है जो चुप बैठे हैं। कौन है? बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी चुप बैठे, सब बोल रहे हैं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो संपाति जी कहते, पहले सुन लो, जो भी जाए लेकिन इस समुद्र को भी पार करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखा समुद्र को तो क्या कहते हैं, एक काम करो आप ही चले जाओ। तो वो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आप में उत्साह काफी था, आप ही करो शुरुआत। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और देख करके क्या बोले कि जाए में वंत के वचन सुहावे, सुन हनुमंत हृदय गहि भावे। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम। जो नावे सत योजन सागर, करे सो राम काज गतियां गर। राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ओ बोलो राम बोलो राम, ओ बोलो राम बोलो राम। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी चुप क्यों हो?
तो हनुमान जी कहते हैं भगवान मैं तो यही सोच रहा हूँ श्री राम जी का कार्य होगा तो कैसे होगा, ये समुद्र पार होगा तो जोर से बोलो कैसे होगा। तो जामवंत जी कहते हैं पवन सुत को भी ये सोचने की आवश्यकता पड़ गई। अच्छा यहाँ एक बात कही जाती है हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। देखो दो चीजें माता, एक तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए हो और जामवंत जी ने उनको याद दिलाया हो, पर एक होता है कभी कभी मनुष्य अपनी ताकत को स्वयं पहचान नहीं पाता, और दूसरा यदि उसमें उत्साह जगा दे, भाव जगा दे, अरे तुम ये तो देखो तुम किस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे पिता कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उत्साह भर जाता है व्यक्ति के अंदर। श्री जामवंत जी यहाँ दोनों भूमिका निभा रहे हैं, बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, और जानते हैं जामवंत जी चोट कहां करनी है। श्री हनुमान जी से कहा पवन सुत को भी ये सोचना पड़ेगा। अनेक प्रकार की सिद्धियों का जिक्र किया है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने। जल पर चलने वाली सिद्धि है, निवेदन कर दूं वायु में गमन करने वाली सिद्धि, मन से बात करने वाली सिद्धि, कई प्रकार की, पर ये साधारणों को प्राप्त नहीं होती, योगी तपस्वियों को ही प्राप्त होती है जिनकी साधना। जामवंत जी कहते हैं ये पवन सुत को भी सोचना पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए क्या है ये समुद्र, आप तो चलो। और ओ मेरी माताओं, जामवंत जी ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, और कहते हैं जब अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी तो हनुमान जी का बल बढ़ा, उनका उत्साह बढ़ा। कहते ना कद बढ़ गया था, कद मतलब उत्साह इतना विशाल रूप धारण कर लिया, उत्साह नहीं, जोश में आ गए। और हनुमान जी के तो जोश में आते ही नारे लगने लगे, बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय हो। पूरी सेना ये जय जयकार करने लगी। हनुमान जी तैयार हुए हैं, पर हनुमान जी किसकी जय जयकार कर रहे थे? जय श्री राम। और मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं एक विशाल पर्वत पर चढ़े हैं हनुमान जी, और भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लंका की ओर चल पड़े। और कहते हैं जब अच्छे मार्ग पर चलो तो बाधाएं तो आती है कि नहीं आती है, पर बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जिसे काल नेमी कहा जाता है। अच्छा, काल नेमी वाक्य क्यों है, शब्द क्यों आया है? काल नेमी, काल समय को भी कहा जाता है, और कालो अश्वो वहती, ये बड़ी तेज दौड़ता है, बड़ी तेज दौड़ता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस समय हमारा समय, जोर से बोलो, ठीक नहीं चल रहा, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, पूरी रामायण में कहीं पर राम जी ने कहा कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा? हनुमान जी ने बोला कहीं पर मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है? बोलो। हनुमान जी कहते हैं ठीक कैसे नहीं चलेगा, मैं जो ठीक है वो ठीक ही है, और जो नहीं ठीक है उसे मैं ठीक कर लूंगा। कोई प्यार से ठीक होगा तो प्यार से ठीक करेंगे, और ठोक पीट के ठीक होगा तो लेवल में तो लाएंगे, लेवल में तो लाएंगे। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त होकर के सुंदर कांड आरंभ होता है। सुंदर, सुंदर ही है वास्तव में। और सुंदरता क्या है? यहाँ पर हनुमान जी के बल की सुंदरता है, उनकी गुण की सुंदरता है, उनकी वीरता की सुंदरता, उनकी बुद्धिमत्ता की सुंदरता है।
इस सुंदरता को नमन करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने नमन करते हुए क्या कहते हैं कि नैविनस्ये कथम कार्यम रामस्य विदितात्मना एकमावस्तु पश्येयम् रहिते जनाकत्मजम्। भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण हो रहा है। जनक नंदिनी की खोज करने के लिए जो पवन सुत हनुमान जी चले हैं, मैं उनके व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी चले मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने। कहते हैं सिहिका नाम की राक्षसी से भेंट हुई, उसे मारा और कुछ ही समय में बड़े वेग से उड़ते हुए कहां पहुंच गए? जोर से बोलो। और जब लंका में गए तो स्वागत भी लंकनी ने किया। लंका में कौन मिली? हाँ, लंकनी डंकनी यही मिली। कहते हैं लंकनी के साथ में मुठभेड़ हुई। कौन हो तुम? श्री हनुमान जी ने घूसा मारा, उतने में ही खत्म, बस, है ना। ओ मेरी मातो बंधुओं, कहते हैं श्री हनुमान जी ने लघु रूप बना करके, कहा जाता है ना, और लघु रूप का क्या मतलब होता है? जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वर्तमान में, उनके अपने अपने हर देश की एक एजेंसी होती है, रो कहा जाता है जिसको, और उसके जो एजेंट होते हैं वो प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में घूमते हैं। भारत देश को भी एक वरदान मिला हुआ है, पता नहीं नाम समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कई प्रकार के वेश बना करके पाकिस्तान में रहे, बलूचिस्तान में रहे, काबुल में रहे, कंधार में रहे। कौन? श्री अजीत डोभाल। बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बड़े योग्य। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, अगर आप किसी के निमंत्रण पर जा रहे हैं, अगर किसी अपने के घर जाना है तो दरवाजे से ससम्मान ये कह करके क्या मैं आ सकता हूं? पर नीति कहती अगर शत्रु के घर में घुसो, ध्यान रखना, तो हमेशा नीति के तहत घुसो, और ऐसे घुसो कि तुम्हें देख ना पाए। उसी सावधानी के साथ, उसी रूप को धारण करते हुए श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। क्या देखते हैं? लंका जिसके चारों तरफ गहरी खाई थी, और उन गहरी खाइयों पर, चारों तरफ गहरी खाई थी मतलब बड़े सिस्टम से बनाई गई थी, और 4 ही द्वार थे लंका में प्रवेश करने के लिए। खाई के ऊपर 4 ही पुल बने हुए थे। पीछे के द्वार से हनुमान जी ने प्रवेश किया, और क्या देखते हैं? बहुत सुंदर है लंका, बड़ी व्यवस्थित। लेकिन लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो कोई भजन की ध्वनि नहीं, भक्ति भाव की ध्वनि नहीं, मारो काटो, लड़ाई झगड़े, मदिरा पान, यही चल रहा है। हनुमान जी ने कहते पूरी लंका को घूम करके देखा मेरी माताओं, और पूरी लंका में कहते हैं एक घर ऐसा भी नजर आया जिस घर से एक ध्वनि आ रही थी, कि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म की खोज बताए, हो राम से चल कर राम पे आए, राम से
राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलिए जय श्री राम जय जय श्री राम। और ओ मेरी माताओं, ये घर किसी और का नहीं अपितु धर्म भक्त श्री विभीषण जी का था। आगे चले तो पता लगा एक घर से ध्वनि आ रही है, मारो काटो छोड़ूंगा नहीं। ये घर प्रिहस्त का था, रावण का मंत्री। और ऐसी ध्वनियों को सुनते सुनाते श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया कहां? रावण के महल में। रावण के महल में जब प्रवेश कर गए हैं श्री हनुमान जी, तो कहते हैं बड़ी सावधानी के साथ अब भगवती की खोज करने लगे। लंका में कोई नजर ना आए कि जैसे लक्षण बताए गए थे उन लक्षणों से युक्त हो। हनुमान जी खोज रहे हैं। रावण के महलों में गए और महलों में जाकर के देखते हैं, हो सकता है जहां स्त्रियां रहती हैं रावण की, वहां सीता जी को रखा, वहां ढूंढ रहे हैं हनुमान जी। लेकिन देख रहे हैं कि इतने श्रृंगार किए हुए सीता जी तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो भगवान ने अलग ही बताया। आगे बढ़े और आगे बढ़कर के एक महल में प्रवेश किया तो कहते हैं वहां पर एक महिला सोई हुई है। उसके चेहरे पर सात्विकता के भाव तो हैं, पर हनुमान जी क्या विचार करते, ये भी माता सीता नहीं है। क्योंकि अगर माता सीता ये होती तो प्रभु से अलग होकर के इतनी निश्चित नींद तो नहीं सो सकती थी। अच्छा, कौन थी वो? रावण की पटरानी मंदोदरी। हनुमान जी बाहर निकल आए, चप्पा चप्पा छान मार दिया, सीता माता का कहीं पता नहीं। और ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं, जब बाहर आए हनुमान जी तो विचार करने लगे, रे हनुमान, तुम तो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो और तुमने सोती हुई स्त्रियों को देख लिया, अब तुम ब्रह्मचारी कहाँ रहे? इतनी गलानी हुई हनुमान जी को। एक बार तो लगा कि मुझे तो मृत्यु का आलिंगन कर लेना चाहिए, पर दूसरी बार कहते हैं भगवान शिव की इतनी कृपा कि मन में आया, भले ही मैंने इन स्त्रियों को देखा। देखो कितने बुद्धिमान हो गए हनुमान जी। भले ही मैंने इन स्त्रियों को देखा हो, पर इनको देख करके भी मेरे मन में जो वात्सल्य था वो भगवती माँ के प्रति था। अरे मैं तो माँ के दर्शन कर रहा था, मैं तो माँ की खोज कर रहा था, विकार तो मेरे मन के अंदर कोई आया ही नहीं। तो पश्चाताप किस बात का, जब अपराधी नहीं है कोई। ये चरित्र था, ये चरित्र था। ओ मेरी माताओं बंधुओं, चप्पा चप्पा लंका का छान मारा, लेकिन भगवती का कहीं पता नहीं चला। और कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका पूरी छान ली तो हनुमान जी ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ करके क्या देखते हैं कि लंका तो छान मारी, पर ये एक वाटिका और बची हुई है। वाटिका के पास से नदी बह रही है और भगवती माता सीता बड़ी धर्मपरायण है। भगवान ने बताया था दोनों समय भगवान का भजन करने वाली, दोनों समय गायत्री का जाप करने वाली है। ओ मेरी माताओं, जरा सुनना ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को गायत्री नहीं जपना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। 4 वेद 20,000 पौने 400 मंत्र हैं। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। अगर ये होता तो ध्यान रखना, भगवती माता कौशल्या वेदों की विदुषी मानी गई है। गार्गी जैसी विदुषियां शास्त्रार्थ करती थी। मंडन मिश्र की पत्नी भारती बड़ी विदुषी थी।
अपाला, मैत्रेयी, घोषा जैसी ऋषिकाओं के नाम यहाँ पर आते हैं। और एक जगह तो मैंने प्रश्न किया था कि महिलाएं क्यों नहीं पढ़ सकती, बोले ये अपवित्र होती है। मैंने कहा सुनिए मान्यवर, अगर महिला को अपवित्र मानते हो तो इसकी कोख में 9 महीने रह करके तब तुम जन्म लेते हो। अगर ये अपवित्र है तो इससे पैदा होकर के तुम ज्यादा अपवित्र हो। और अगर तुम अपने आप को पवित्र मानते हो तो तुम्हें पैदा करने वाली तुमसे कहीं ज्यादा पवित्र है, वो पूज्य है। ध्यान रखिए, जिस गायत्री को मां कहा गया हो, वैसे गायत्री एक छंद है। जैसे रामायण जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने लिखी अनुष्टुप एक छंद है, ऐसे गायत्री भी छंद है। 24 अक्षर में जो मंत्र गाया गया है वो गायत्री छंद के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या मांगा है भगवान से? धियो यो न प्रचोदयात, अच्छी बुद्धि देना। अब मैं तो कई बार मजाक में भी बोल देती हूँ कि एक तरफ तो पुरुषों को शिकायत रहती है माताओं से कि तुझ में बुद्धि नहीं, तुझ में बुद्धि नहीं, तुझ में बुद्धि नहीं। तो मैंने कहा इन्हें तो इनसे ज्यादा जपना चाहिए फिर, जब तुम ये मानते हो तो। वैसे बुद्धि की कोई कमी नहीं है। बुद्धि तो महात्मा चाणक्य कहते हैं पुरुषों की अपेक्षा माताओं में, जोर से बोलो। और इसका प्रमाण दे देती हूं तुम्हें। घर के अंदर अगर एक लड़का हो और एक लड़की हो, लड़के की अपेक्षा जो मेच्योरिटी आएगी वो लड़की में ज्यादा आएगी और जल्दी आएगी। ध्यान रखिएगा, है ना। तो पता लगा महात्मा चाणक्य कहते हैं बुद्धि तो पुरुषों से भी कई गुना अधिक होती है। लेकिन दिक्कत किस बात की है? इन नाटकों ने इनकी बुद्धि खराब कर रखी है। इन्होंने अपनी बुद्धि षड्यंत्रों में लगा रखी है। अगर ये गायत्री मंत्र में अपनी बुद्धि लगा ले तो संपूर्ण देश का उद्धार हो जाए। ये मेरी माताएं अगर जाग जाए तो संपूर्ण देश का उद्धार हो जाए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।